स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल में हम जिस बुक की बात कर रहा हूँ, मैं नाथ पब्लिकेशन की बुक की क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे। और आज पढ़ते हैं उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे, हम भारत का भूगोल कर रहे थे। भारत का भूगोल की बात करें ये हम कर रहे थे। और कौन सी बुक का विश्लेषण कर रहे थे, बुक का विश्लेषण कर रहे थे जो आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक है। नाथ पब्लिकेशन की बुक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन के लिए और सबसे महत्वपूर्ण मेहनत की जाती है नाथ पब्लिकेशन की बुकों में। इस बुक की बात करता हूँ। इस बुक के अंदर हम कर रहे थे आपके भारत का भूगोल, ठीक है, जो आपकी 5100+ है। कौन सी आपकी 5100+ जो नवीनतम बुक है उसका एनालिसिस हम कर रहे थे, ठीक है। बात करते देखो यहाँ पर नाथ पब्लिकेशन की बुक को अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने भारत की भूगोल स्टार्ट कर दी थी। और भारत की भूगोल की बात करें, भारतीय भूगोल में आपका पहला टॉपिक हो चुका था आपका भौतिक विशेषता है, जो आपकी सेकंड ग्रेड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के लिए नहीं, इसके अलावा आपका जो पटवारी वगैरह जो आपका भारत का भूगोल है उसमें भी आपका यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आता है, एक 100% क्वेश्चन आता है। यदि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखते हो देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा फिर आपकी अफवाह तंत्र से बनता है। और आपका एक क्वेश्चन बनता है आपका मानसून तंत्र से। और एक बनता है आपका जो आपकी वनस्पति वगैरह है वहाँ से, ठीक है। बाकी आपके जो कृषि वगैरह है वो आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से बात करें हम आपका भौतिक विशेषता हमने अच्छे से पढ़ी थी, पूरे एनालिसिस किया, बहुत ही शानदार तरीके से हमने एनालिसिस किया था। हर क्वेश्चन को हर जो आपका हिमालय, महान हिमालय है, वर्त हिमालय है, मध्य हिमालय है, आंतरिक हिमालय, इंद्र हिमालय है, लघु शिवालिक हिमालय और दक्षिण के जितने भी आपकी सतपुड़ा, विदेन कगार, आपकी अनाय मुंडी, शिव जो आपकी नीलगिरी, ठीक है, सब पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। उत्तर से दक्षिण क्रम, दक्षिण से उत्तर क्रम, जो आपका पूर्व से पश्चिम क्रम वगैरह, जो कि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग राज्यों में जिन पहाड़ियों के क्रम पूछे जाते हैं वो भी हमने अच्छे से आपका एनालिसिस किया है। और जो पूछे गए हैं वर्तमान में, जैसे पश्चिम से पूर्व वाला क्रम इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है उसका, तो वो भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने भारत के जितने भी पठार थे, पठारों का क्वेश्चन पढ़ा था हमने। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन आपके अफवाह तंत्र की समझी थी। आपके आगे थे जो भौतिक विशेषताओं में पढ़ना जरूरी होता है, जैसे आपकी नर्मदा नदी को भौतिक विशेषताओं के साथ जरूर पढ़ना होता है, क्योंकि नर्मदा एक मात्र ऐसी नदी है जो आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती आ सकता है, नर्मदा ताप्ती और आपकी सोन नदी ऐसी है जो आपकी भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है। और आपकी ताप्ती और नर्मदा कैसे बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है, यानी जवार नदमुख बनाती है आपकी खंबात की खाड़ी के अंदर। ऐसी नदियों के जो फैक्ट क्वेश्चन आपकी बार बार पूछे। इसके अलावा जो ऊंचाई के आधार पर जो चोटियाँ पढ़ी थी हमने, कौन सी पढ़ी थी हमने, चोटियाँ पढ़ी थी। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है भारत की, कौन सी है आपकी पीओके में, कौन सी है नेपाल में, कौन सी है, ठीक है। भारत की जो हिमालय की मुख्य भूमि की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में हम कंचनजंगा पढ़ी थी, जो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूज होते हैं, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। भारत की सबसे ऊंची पूछे तो कौन सी आपकी माउंट केटू, जो आपकी कहाँ पर है, पीओके के अंदर स्थित है, 8611 किलोमीटर की हमने ऊंचाई पढ़ी थी उसकी। वही अपने दूसरी अपनी कंचनजंगा है जो आपकी सिक्किम में स्थित है, जिसकी आपने 8526 ऐसी कुछ ऊंचाई पढ़ी थी। तीसरी हमने पढ़ी थी आपकी नंगा पर्वत, जो उत्तराखंड के अंदर, जो उत्तराखंड के आपका लद्दाख के अंदर है। जब भी आपकी किसके अंदर है, वर्तमान प्रदेश में बात करें नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत वर्तमान पीओके के अंदर है, ठीक है। फिर हमने नंदा देवी पढ़ा था उत्तराखंड वाला। ऐसे फिर आपने सिडनी बर्नार्ड का मॉडल पढ़ा था। सिडनी बर्नार्ड ने अपने हिमालय को कितने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था, ठीक है। नदियों के आधार पर 4 भागों में किसने बांटा था, आपने सिडनी बर्नार्ड ने बांटा था। और काफ़ी बार एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आज का हम आपका दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक आपका मानसून तंत्र। कौन सा टॉपिक है आपका, मानसून तंत्र। और मानसून तंत्र की बात करें तो शुरुआत करते हैं देखो मानसून तंत्र की हम। चलो बढ़ते हैं हम अपने क्लास के आगे की ओर। सबसे पहले देखो, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके अभी वर्तमान में आरपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं, यानी रूपरेखा की बात करते हैं हम। रूपरेखा बनाना बहुत जरूरी होता है हर टॉपिक का। जैसे आप टॉपिक को उठाते हो, पढ़ने के लिए उठाते हो, तो उसकी रूपरेखा आपको जरूर पता होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, हमेशा मैंने अभी जनवरी से जून के जो जितने पेपर हुए हैं, आरपीएससी के पेपर हुए हैं, वहाँ पर जितने भारत के जो आपके टॉपिक थे उसमें मैंने देखा कि मानसून तंत्र से एक क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है। और अपने सेकंड ग्रेड में भी आपका एक क्वेश्चन आता है। सेकंड ग्रेड में भी किस आता है आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मानसून परितंत्र में बात करें तो सबसे पहले आपका सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जलवायु से पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। ये क्वेश्चन आपका सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी पूछा जाता है। अभी आपके जो पीछे एग्जाम हुआ जस्ट ही, मतलब पिछले महीने में, उसमें आपका जलवायु का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जलवायु कैसी है, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, दूसरी टाइप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखो टाइप की बात करते हैं। दूसरा आपकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा जाता है। कारक के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपका
अल नीनो ले सकते हो आप, अल नीनो ले सकते हो और ला नीनो ले सकते हो। दोनों पर बार बार क्वेश्चन बनता है। जैसे आपके अल नीनो के उपनाम पूछे जाते हैं, यीशु का शिशु, क्राइस्ट शिशु, ठीक है। ऐसे ला नीनो को आपको अल नीनो की छोटी बहन बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है भारत के लिए कौन सा उपयोगी महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है। भारत के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, ला नीनो, ठीक है। यदि ला नीनो अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो भारत में मानसून अच्छा होगा, समय पर आएगा। और अल नीनो ज़्यादा होगा तो भारत का मानसून कमज़ोर होगा और देरी से आएगा। और आपके दक्षिणी अमेरिका की पेरू तट पर समय पर आएगा यदि अल नीनो प्रभाव होता है। तो हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, तो आप जानते हो सेकंड ग्रेड में, तो वो चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। तीसरे आपका यहाँ से बनता है क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका सिद्धांतों से। एक सिद्धांत पूछा जाता है, जैसे सिद्धांत आपके जलवायु संबंधी जो सिद्धांत दिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म कभी कभी बन जाता है। ऐसे नहीं पूरा क्वेश्चन एक ही आता है, एक ही क्वेश्चन आया आपकी सेकंड ग्रेड में भी आज तक, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी बन सकता है। आपका टॉपिक बता रहा हूँ मैं, सिद्धांत से एक क्वेश्चन आपका बना है यहाँ से सेकंड ग्रेड में, और बाकी एग्जाम में भी आपका सिद्धांत का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा चौथा टाइप आता है आपका कौन सा, तो मानसून की बात करें, जो मानसून जो आपकी ऋतु है, जैसे आपके IMD है जो अब आपका भारतीय मौसम विभाग है। IMD भारत का मौसम विभाग कौन सा है, IMD। इसने आपकी जो भारत की जो ऋतुओं को 4 भागों में बांटा है। इसमें जो आपका ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु की बात करूँ मैं, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, वो वर्षा क्या होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे आपका नार्वेस्टर आ जाए तो पश्चिम बंगाल, काल वैसाखी भी आपके पश्चिम बंगाल, चेरी ब्लॉसम जैसे कर्नाटक, तो अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। ये नाम पूछे जाते हैं आपके, इंपॉर्टेंट ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपके नाम पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी मानसून की बात करें, तो मानसून की जो आपकी अरब सागर की शाखा है, अरब शाखा जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून है, या बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो सर्वाधिक और न्यूनतम किस में होती है, और कौन सा सर्वाधिक आपकी जो किस राज्य में आपकी विषमताएं पाई जाती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो अपने जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। इसी प्रकार भारत में भी पूछा जाता है, ठीक, कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र है। वो बात करें तो छठा क्वेश्चन बनता है आपके कोपेन का वर्गीकरण, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोपेन का सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 से 4 बार क्वेश्चन आपकी कोपेन से पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है। प्रवेश के क्वेश्चन देखते हैं, तो ये यहाँ से 5 से 6 प्रकार के यहाँ से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, जो आपको बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और मिले भी हैं। यदि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको पता है तो आप सभी इसकी रूपरेखा आराम से बना सकते हो। पढ़ने का एक तरीका होता है। देखो दोस्तों, आप ये बोलते हो कि आप क्यों बताते हो सर, तो एक तरीका होता है। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। किसी भी एग्जाम में, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, संस्था में चले जाओ, कोई बताता है तो बता दो। यदि इससे का बेनिफिट क्या होता है, इसका ये बेनिफिट होता है कि हम इसको किस लेवल तक पढ़ें। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों को पता है, क्योंकि कोई भी टीचर होता है जो आपको कोचिंग वगैरह में होता है, वो इतनी मेहनत नहीं करता। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बहुत कम देखता है, वो ऐसे आपकी तरह गाइड उठाता है, दिशा ले आता है, नाथ पब्लिकेशन ले आता है, ठीक है। और भी जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की बुक निकालते हैं वो ले आता है, ठीक है। उन जो आपकी टीम होती है वो टीचर्स को तैयार नहीं करते। कोई भी बुक की बात करूँ मैं, टीम होती है उनकी तैयार करने वाली, ठीक है। वो तो टीचर्स तो फिर उनको गाइड करते हैं कि हाँ, बुक पूरी तैयार होने के बाद वो देखता है कि हाँ सही है, ऐसा आप छाप सकते हो। वो भी पूरी नहीं देखता, फास्ट देखता है। मैंने देखा है, क्योंकि हमने कलाम में बहुत सी चीज़ें सीखी है। कलाम की बात करें तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। इन चीज़ों का हमें बेनिफिट भी मिला है, और हमें एक तरीका भी मिला है कि हाँ, इस प्रकार से एक संस्था अपना काम करती है, इस प्रकार से सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो रूपरेखा की ये ऐसी बातें कौन देखेगा। आपका प्रीवियस ईयर की एक क्वेश्चन कारक से आता है, सिद्धांत से आता है, मौसम ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग मानसून से आता है। ये तो आपको क्वेश्चन आप निकालोगे प्रीवियस ईयर का, तब पता चलेगा। और यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस टाइम के जो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सोचने लगते हैं कि हाँ, हमने ऐसा सोचा था कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपकी जो आप NCERT देखो, NCERT की बात करता हूँ मैं, NCERT NCERT पढ़ते हो ना, तो NCERT ऐसे समझ में नहीं आएगी। भारत की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो आप डायरेक्ट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं समझ में नहीं आएगी। वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई आएगी कि आपका भारत की जो आपकी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय, जो उष्ण कटिबंधीय है आपकी जलवायु भारत की, उष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु है भारत की, वो आपकी लाइन लिखी हुई आएगी। लेकिन क्यों है ऐसी, आपकी जब भौतिक विशेषताएं आप पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा कि उष्ण कटिबंधीय क्यों है, मानसूनी क्यों है, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा कि आपकी जो पश्चिमी घाट का, जो आपका पश्चिमी घाट पूर्व जो हिस्सा है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है और पूरी वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। क्यों रह जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, तो ये भी आपको ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उत्तरी पूर्वी मानसून आपके लौटता हुआ मानसून केवल कोरोमंडल तट पर ही वर्षा क्यों करता है, ठीक है। पश्चिमी जो आपका पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो भूमध्य सागर से आता है, जो आपके पाकिस्तान से होते हुए आपके पंजाब और राजस्थान में अच्छी वर्षा करता है। तो इन माउट जो होती है, जिसको आपकी गेहूं और चावल सरसों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो क्यों होती है आपकी, क्यों आता है। निम्न वायुदाब कब होता है, जब आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा, तो तिब्बत में निम्न वायुदाब बनता है और आपके अरब सागर में उच्च वायुदाब बनता है। तो आपका ITCZ आपके उत्तर की ओर खिसक जाता है,
किसकी ओर खिसक जाता है आपका, उत्तर की ओर खिसक जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो उत्तर की ओर खिसक जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? गंगा के मैदान के अंदर आपका गंगा का मैदान जो आपका CWG के नाम से जाने हम CWG कोपेन का वर्गीकरण पढ़े तो CWG का मतलब क्या आपका गंगा का मैदान ही है। तो गंगा के मैदान में किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है, ठीक है, गर्मी, उष्ण गर्मी, आप जैसे आप देखते हो उत्तर भारत के अंदर जो गर्मी वगैरह होती है तो उसका क्या प्रभाव है। ऐसे मानसून की जलवायु को आप समझोगे, एक एक आपको ग्लोब को पढ़ोगे, मानचित्रावली को पढ़ोगे, तब जाके आपको ऐसी चीज़ें समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। देखो सीधी सी साफ सी बात है, क्योंकि टॉपिक को पढ़ना है और अब RPSC का जो बदलता पैटर्न है तो बदलते पैटर्न में आपको टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी आता है तो एक क्वेश्चन भी यदि मान लो आपके 39 सही होते हैं 100 में से और 40वां क्वेश्चन के लिए आप परेशान हो रहे हो तो वो आपकी सिर्फ समझ की कमी होती है, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आ रहे, अभी आप फर्स्ट ग्रेड का काफ़ी दोस्त बोल रहे काफ़ी टफ पेपर आया, काफ़ी टफ पेपर था। क्यों था? लैंग्वेज काफ़ी टफ थी, क्योंकि उन्होंने समझ के था, यानी ऑप्शन वगैरह अच्छे से नहीं पढ़े, उनका बेसिक अच्छा नहीं था, ठीक है, इसलिए टफ था, वरना कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, ठीक है। पेपर टफ बनाना भी ज़रूरी हो गया क्योंकि पोस्टें कम होती जा रही है आपकी, इसलिए टफ बन रहा है आपका। हर एक स्टेट का पेपर टफ बन रहा है, एक ऐसी बात नहीं कि राजस्थान का ही टफ बन रहा है, कि गवर्नमेंट वैकेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर चीज़ कवर करनी पड़ेगी, हर चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपका ये जलवायु का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सिद्धांत एल नीनो ला नीनो का क्वेश्चन आ जाए, मान लो कूट पूछे, फेवल में देगा आपका सिद्धांत वगैरह पूछे, 4 सिद्धांत देगा और कूट पूछेगा, तो आपको चारों सिद्धांत याद ही होनी चाहिए, ऐसा कूट पूछेगा। पहले क्या होता था, एक सिद्धांत याद होता था तो अपना कूट मिल जाता था, हाँ ठीक है, अभी भी मिलता है, ठीक है, लेकिन वो एक सिद्धांत तो याद करो आप। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और विश्लेषण अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी इसमें और अच्छा कंटेंट जोड़े या कम करें, या ज़्यादा बता रहा हूँ, थोड़ा डीप जा रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो। ये सभी हम बात करते हैं MCQ के माध्यम से कवर कर रहे हैं पूरा तंत्र, यानी MCQ के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है था आपका, भारत के जलवायु में ध्रुवीय वातावरण की भूमिका है। भारत की जलवायु में ध्रुवीय वातावरण की भूमिका है। अब इस चीज़ को कैसे समझोगे आप, इस चीज़ को बताओ आप कैसे समझोगे। मैं अभी बता रहा था आपको पीछे, प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता, प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, केवल गर्मियों में प्रभाव डालता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में शिथिल रहता है, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में शिथिल रहता है। तो भूमिका क्या है आपकी, ध्रुवीय वातावरण की भूमिका। तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि आपकी ध्रुवीय वातावरण सिर्फ आपकी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, जो जम्मू कश्मीर यूटी है अपना, कौन सा आपका जम्मू कश्मीर। यदि कोपेन का वर्गीकरण अच्छे से याद है तो अपना देखो, ये अपना भारत है छोटा सा, मैं बता दूँ आपको, ये अपना भारत है छोटा सा, यहाँ पर आपकी जो ध्रुवीय पेटिका पाई जाती है, कौन सी ध्रुवीय जलवायु, जो आपकी जलवायु है आपकी ध्रुवीय जलवायु, ठीक है, यानी पूरा दक्षिण भारत ऐसा कैसा रह जाता है आपका, ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर भारत सिर्फ उत्तर, आपके उत्तर में जो आपकी जम्मू कश्मीर है यहाँ पर पाई जाती है, यानी पूर्ण प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो यहाँ पर देखो भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है भाई, भारत की जलवायु का क्वेश्चन पूछे है आपका, अभी आपकी RPSC की ने पूछा है पिछले के एग्जाम में। तो भारत की जलवायु की बात करें तो कैसी आपकी उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन आपको पूछेगा सेकंड ग्रेड में, मान लीजिए ये भी आ सकता है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक हुए थे, एक वैज्ञानिक कौन होते थे आपका, एक वैज्ञानिक थे आपके, वैज्ञानिक की बात करूँ मैं, उसका नाम था आपका कौन सा, मार्सडेन। मार्सडेन महोदय होते, मार्सडेन ने बोला कि भारत एक ऐसा महाद्वीप है, भारत एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप है जिसमें विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कोर्ट के अंदर, और ये आपकी NCERT की लाइन है, सीधी सीधी आपकी NCERT की देखोगे आप 12th क्लास की, तो उसमें आपका ये मिलेगा, समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक लाइन आपको हर प्रकार की जलवायु याद करवाने के लिए मजबूर कर सकती है, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है कौन कौन सी जलवायु आपके भारत में
पाई जाती है, तो एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ मैं। भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की निम्नलिखित में कौन सी तिथि सही है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो वापस लौटता है उसके लिए कौन सी तिथि आपकी सही है? 1 सितंबर, 5 सितंबर और 10 सितंबर या 15 सितंबर? तो 1 सितंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 सितंबर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ मैं। नीचे दो अभिकथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क का नाम दिया गया। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। अभी आपके सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछने लगी आरपीसी। अभिकथन ए आपका दक्षिण और पूर्वी एशिया का मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार और भारतीय महासागर से उसकी समीपता द्वारा चालित होता है, ठीक है। समीपता द्वारा क्या होता है आपका? चालित होता है, बिल्कुल राइट बात है ये आपकी। उपरितन वायु परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सर्जन से संबंध रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो ये देखो क्वेश्चन आ गया ना आपका क्वेश्चन, मैंने अभी बताया था। कॉपेन था, मार्सडेन था, स्टैम्प था या थानवेर था? तो आंसर क्या जाएगा आपका? मार्सडेन। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि एक ऐसा वैज्ञानिक है आपका मार्सडेन, जो बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप ऐसा उपमहाद्वीप है जिसमें समस्त प्रकार की विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपका क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से उठाया है क्वेश्चन नहीं है आपका, ये लाइन सीधी आपकी एनसीईआरटी से उठाई हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या आपका? देखिए 5वां क्वेश्चन क्या आपका? अल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है। तो देखो अल नीनो और ला नीनो दोनों आपको याद होना चाहिए। बात कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा नीचे इसको क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चन करने को। देखो आपके आए अल नीनो आपको पूछा जाए, अल नीनो है, इसके उपनाम पूछे गए आपकी बहुत बार सेकंड ग्रेड में इसके उपनाम आए। किस किस नाम से जाना जाता है इसको? देखो इसको सागरीय बुखार के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सागरीय बुखार भी आ सकता है आपकी, सागरीय बुखार। तीसरा क्या आ सकता है आपका? यीशु का शिशु के नाम से जाना जाता है इसको, यीशु का शिशु। और तीसरा आता है आपका क्राइस्ट शिशु, क्राइस्ट शिशु के नाम से जाना जाता है। तीनों नाम, चारों नाम आपके जितने पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अल नीनो को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अपने विश्व ज्योग्राफी भी तो अपना टॉपिक है। तो बात करते हैं, देखो आपका भारत की बात करते हैं और अमेरिका के पेरू तट की बात करते हैं। जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसमें आपका पेरू तट है, पेरू तट और दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कहाँ पर आपके? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखो अल नीनो प्रभावी होता है। अल नीनो प्रभावी होता है तो भारत का मानसून कैसा होता है आपका? कमजोर। कैसे होता है आपका? कमजोर होता है। और कैसे आता है आपका? देरी से आएगा। और यहाँ का पेरू तट का मानसून कैसा होगा आपका? मजबूत होगा। कैसा होगा? मजबूत। और मानसून क्या आएगा? समय पर आएगा। मानसून समय पर आएगा। दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि अल नीनो का प्रभाव रहता है तो मानसून सबसे पहले कहाँ पर पहुँचता है? तो पेरू तट पर पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचता है? पेरू तट पर पहुँचता है। और मानसून कैसा होता है आपका? मजबूत होता है। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तीनों नाम आपके सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं। दूसरा आता है आपका इसी का उल्टा, इसी की बहन आती है छोटी, ला नीनो। क्या आती है अभी? ला नीनो। और ला नीनो क्या बोलते हैं? एल नीनो की छोटी बहन। ये क्वेश्चन आपकी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। एल नीनो की छोटी बहन, एल नीनो की छोटी बहन, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है आपका? यह भारत के लिए कैसा होता है? मानसून मजबूत होता है। और पेरू तट पर कैसा होता है? कमजोर होता है। इसमें मानसून भारत की बात करें तो भारत में कैसा आएगा आपका? मजबूत। और पेरू तट की बात करें तो मानसून कैसा रहेगा आपका? कमजोर। और देखो समय पर आएगा। मानसून क्या होगा आपका? समय पर आएगा। जैसे इस बार आया आपका समय पर, और इस पर आपके पेरू तट पर क्या आएगा आपका? देरी से। तो दोनों देखो विपरीत है आपका, अल नीनो और ला नीनो। और आपके भारत के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए तो आपका इंपॉर्टेंट है ला नीनो, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों के नाम याद कर लेना। और दोनों चीज़ें आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। दोनों क्या आपके? एक दूसरे के विपरीत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो आप एल नीनो के कारण क्या होता है आपका? भारत का मानसून कैसा होता है आपका? कमजोर होता है, देरी से आता है, यानी कि विलंब होता है और शीतलन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका?
7वां, भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया था आपको कि भारत की जलवायु पूछी जाती है। सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही बनता है। तो कैसे आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून, कैसे आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या आपका, देखो कोपेन की योजना अनुसार AMW प्रकार की जलवायु जहाँ मिलती है वह कौन सा राज्य है, ये आप कोपेन का वर्गीकरण आपको पूरा याद होना चाहिए। वो कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए भारत के संदर्भ में। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कोपेन का वर्गीकरण यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है आपका। थोड़े से हम नीचे चलते हैं, पहले तो मैप लेके आते हैं हम अपना भारत का। यहाँ पर देखो मैप आ गया अपना, तो भारत का मैप यहाँ पर नीचे ले आते हैं इसको, भारत के मैप को हम नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा। ये अपना भारत का मैप हो गया, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और ठीक है। आप पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले तो इसको याद करने का देखो एक सीधा सा सरल सा तरीका है। अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम राजस्थान से शुरू करेंगे। कहाँ से करेंगे, राजस्थान की। यहाँ पर हमने जैसलमेर वाली जलवायु पढ़ी थी हमने, ये आपका जैसलमेर वगैरह है यहाँ पर। तो जैसलमेर वगैरह यहाँ से की जलवायु पढ़ी थी हमने। कौन सी पढ़ी थी सर, आपने बताया था कि BWSW थी। कौन सी थी आपकी, BWSW जलवायु पढ़ी थी, ठीक है। कौन सी पढ़ी थी आपकी, BWSW। फिर सर दूसरे आपकी जो बाड़मेर वगैरह से, थोड़ा सा जैसलमेर यहाँ से शुरू कर लेना भाई, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी पढ़ी थी हमने जो बाड़मेर वगैरह शुरू होती है। तो मैप देखो छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, और आपकी यहाँ तक जाती है। कौन सी हो जाएगी आपकी, यहाँ से बात करें तो हम सर यहाँ पर पढ़ी थी आपने BSSW जो स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ठीक है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तीसरी हमने पढ़ी थी, देखो यहाँ से अपनी तीसरे की बात करें तो आपकी गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान पढ़ा था हमने। और गंगा का मैदान कहाँ तक है आपका, यहाँ तक, जो आपकी पश्चिम बंगाल में गंगा का मैदान CWG, ऐसे याद करना, ठीक है सर। फिर आपकी कौन सी पढ़ाई थी आपने, नीचे की पढ़ाई थी आपकी जो दक्षिण राजस्थान, यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु थी। कैसी प्रकार की, AW जलवायु, राजस्थान से याद करवा रहा हूँ देखो सभी। आपके नीचे नीचे राजस्थान में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कैसी थी आपकी, AW प्रकार की जलवायु थी, ठीक है। तो AW जलवायु प्रकार की बात करें तो पश्चिमी घाट को हमें छोड़ना है। यह आपका जो पश्चिमी घाट है इसको छोड़ना है, ठीक है, जो मालाबार तट। और इधर आपका कौन सा छोड़ना है, कोरोमंडल तट। इसको छोड़ने के बाद यहाँ पर जो आपकी जलवायु पाई जाती है, कैसी पाई जाती है आपकी, AW जलवायु पाई जाती है। और ठीक है, फिर ऊपर आपकी बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर तो E पाई जाती है। कौन सी आपकी, E प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और फिर आपकी इधर आपकी अरुणाचल, यहाँ पर आ जाती है आपकी DFC। कौन सी आपकी, DFC जलवायु पाई जाती है। तो फिर सर कोरोमंडल जो आपका मालाबार तट है, कौन सा आपका ये मालाबार तट है, मालाबार तट केरल के अंदर आता है मालाबार तट। यहाँ पर कैसी पाई जाती है जलवायु, यहाँ पर पाई जाती है आपकी AMW। कैसी पाई जाती है, AMW। और फिर सर आपकी कोरोमंडल तट की बात करें, कोरोमंडल तट कहाँ पर आपका, कोरोमंडल तट की बात करें तो आपका तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर आपका, तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर कैसी पाई जाती है आपकी, AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये बात है कि संदर्भ में आपका कोपेन का वर्गीकरण था, कोपेन के वर्गीकरण। यहाँ पर देखो बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक का मतलब बता देता हूँ, ध्रुवीय। अभी अपना पहला क्वेश्चन था ना आपका ध्रुवीय वाला, ठीक है। ध्रुवीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है आपकी, जम्मू कश्मीर पाई जाती है। इसे पूर्णतः आपको प्रभावित नहीं करती है भारत की जलवायु को, ठीक है। ध्रुवीय आपको याद होना चाहिए। या आपके पता है आपका अर्धशुष्क प्रकार की, शुष्क प्रकार की, अर्धशुष्क हो गई, गंगा का मैदान हो गया यहाँ पर, और AW आर्द्र हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एक का मतलब कि आपका आर्द्र जलवायु। यहाँ पर कैसे हो जाएगी आपकी, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ये हो गया आपका कोपेन का वर्गीकरण। अब हमें देखो क्या पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया था, हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको समझा दिया गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोपेन की योजना अनुसार AMW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर देखो AM प्रकार की जलवायु, राजस्थान एकमात्र ऐसा है जहाँ पर लगभग प्रकार की। और एक चीज़ और रहेगी, एक चीज़ और बताना भूल गया, एक चीज़ बताना भूल गए। क्या बताना भूल गए सर, कि यहाँ पर आपकी एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गए। ये वाला कोरोमंडल के पश्चिमी भाग पर यह वाला एरिया है, जो यहाँ पर वाला एरिया है दोनों के बीच में, यहाँ पर कौन सी पाई जाती है आपकी, BSSW पाई जाती है। BHSW वरिष्ठ छाया क्षेत्र है। यहाँ से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो इधर वाली तो वर्षा घनघोर होती है, लेकिन इधर वाला पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इधर वाला क्या हो जाता है, वरिष्ठ छाया क्षेत्र रह जाता है। और यहाँ पर कैसी पाई जाती है आपकी, स्टेपी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो ये था आपका कोपेन का वर्गीकरण। और कोपेन के वर्गीकरण को याद कर लेना, और आपकी कभी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यों के आधार पर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। भारत का मैप के आधार पर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अपना केरल पूछा था, तो केरल आपका यहाँ पर है, मालाबार तट कहाँ पर आपका, केरल, मालाबार तट कहाँ पर आपका, केरल के अंदर। और केरल में कैसी आपकी AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मालाबार तट के अंदर। और कोरोमंडल में AS। और आपका जो बीच वाले राज्य हैं आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ पर AW पाई जाती है, ठीक है। और आपका BSW यहाँ पर हो जाएगा। फिर से आपका राजस्थान,
के ज़िले और आपके पंजाब हरियाणा के अंदर। CWG गंगा के मैदान वाले आपके यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, इधर वाले सभी, और धूरी आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सभी प्रकार की जलवायु हमने पढ़ ली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर AMW प्रकार की पूछी है तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है तो दक्षिण, जैसे अपना ये भारत है, ये अपना क्या आपका गुजरात है, ठीक है, ये अपना भारत हो जाएगा। इधर से थोड़ा सा इसको ऐसा कर लो भाई, ये अपना भारत हो जाएगा, ये आपका इधर आपका बंगाल की खाड़ी वगैरह हो गया, ठीक है, ये आपका भारत है। यहाँ पर देखो आपका क्या होता है, सबसे कम वर्षा कहाँ से आती है? आपकी इधर से प्रवेश करती है, इधर से आपकी अरब सागर की शाखा आती है, ठीक है, इधर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, ठीक है। इस प्रकार बंगाली की खाड़ी से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा। और यहाँ से आपका टकराता है वर्षा, हिमालय आ जाता है, इधर कौन सा जाता है आपका? हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है, हिमालय से इधर टकरा के फिर इधर की ओर वापस मुड़ जाता है, किस ओर? इधर की ओर जाता है। और ये आपकी जो अरब सागर की शाखा और आपकी बंगाली खाड़ी शाखा, एक दूसरे को कहाँ पर कौन से फाड़ियों में मिलती है? आपकी शिवालिक की फाड़ियों में मिलती है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। दोनों शाखाएं कहाँ पर मिलती है? आपकी शिवालिक की फाड़ियों में मिलती है। शिवालिक की फाड़ियाँ हमने कल पढ़ा था, कौन सा आपका? नवीनतम हिमालय। कौन सा आपका? नवीनतम हिमालय। यहाँ पर दोनों मिलती है। तो देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश वगैरह में तो होगी अच्छी वर्षा होगी, हिमाचल प्रदेश में भी अच्छा वर्षा होगी, इधर से तो जाएगी वर्षा ऐसे टकराती हुई, इधर हिमालय से टकराती हुई बढ़ेगी तो हिमाचल में अच्छी होगी, मध्य प्रदेश में अच्छी होगी, ओडिशा तो यहाँ पर रह गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी अच्छी होगी। तो बच्चा कौन सा आपका? जम्मू कश्मीर। सबसे उत्तर में क्या आ जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। तो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है भारत के निम्नलिखित राज्यों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किस में हो जाएगी? आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। और राजस्थान के अंदर जिले की बात करें तो सबसे न्यूनतम कहाँ पर वर्षा होती है? औसत जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्या आता है आपका? देखो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोपेन का AMW जलवायु प्रकार है। तो ये UPSC 2011 का क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा। पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट में जैसे आपकी कोरोमंडल तट की बात करूँ मैं, कोरोमंडल तट की बात करूँ तो कोरोमंडल तट कहाँ पर आपका? सबसे पहले तो आपका तमिलनाडु के अंदर है। और यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है आपकी? सर आपने बताई AS प्रकार की। कैसी? AS प्रकार की। पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर आपने अभी पढ़ा आपका मालाबार तट, अभी मैं अपने पढ़ा मालाबार तट। और यहाँ पर सर बताया आपने AMW, और AMW कहाँ पर? आपकी केरल। देखो मैं राज्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राज्य का नाम स्पेशली आता है, आपका पूछा जाता है। छोटा नागपुर का पठार हमने कल ही पढ़ा था। हमने यदि आपकी भौतिक विशेषताओं की क्लास देखी है और नहीं देखी तो अभी जाके देख लेना। भौतिक विशेषताओं में हमने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था, जहाँ पर दामोदर नदी पड़ी थी। इसको 2 भागों में बांटा था। आपकी दामोदर नदी ने जो ऊपर का हजारीबाग था, नीचे का आपका कौन सा? रांची का पठार था। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? आपकी गंगा। गंगा का मैदान आता है यहाँ पर, और गंगा का मैदान यानी कौन सी जलवायु पाई जाएगी? यहाँ पर CWG। कोपेन के वर्गीकरण को माने तो CWG, ठीक है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश। तो पश्चिमी हिमाचल प्रदेश आपको पता ही है कि ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। छोटा सा मान लेता हूँ ये अपना भारत है, नक्शा तो ऐसा बनेगा भाई। तो ये भारत है, तो आपका पश्चिमी हिमालय कहाँ पर होगा? यहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर से सटेगा, जम्मू कश्मीर से सटेगा पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय इधर होता है, ये पूर्वी, ये पश्चिमी हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? हमने ई प्रकार की जलवायु, ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी? आपकी ध्रुवीय जलवायु। यदि मैप को अच्छे से ध्यान से आपने याद किया है तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बचा कौन सा? आपका AMW प्रकार की पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। उत्तरी पश्चिमी भारत में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे है। उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत का मतलब समझ गए? आपके पंजाब, राजस्थान वगैरह में। उत्तरी पूर्वी व्यापारी पर में नहीं, भूमध्य सागरीय चक्रवात, दक्षिणी पश्चिमी मानसून नहीं, टाइफून नहीं, भूमध्य सागरीय चक्रवात जो आपकी कहाँ से निकलता है? भूमध्य सागरीय कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए आपके भारत में आता है और भारत में आके वर्षा करता है, ठीक है। शीतकालीन मानसून जो आप इसको क्या बोलते हैं? आपके पश्चिमी विक्षोभ का नाम से जान जाते हैं हमें, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। और इस स्थानीय वर्षा की बात करें तो राजस्थान की बात करूँ मैं, राजस्थान में आपकी स्थानीय वर्षा में क्या बोलते हैं? आपके मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। कौन सी फसल के लिए उपजाऊ होती है? आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सरसों, चना, गेहूँ। सरसों, चना, गेहूँ, ये क्वेश्चन आपके बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, इसको गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इन फसलों के लिए, आपकी खाद्यान्न फसलों के लिए उपयोगी, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। इसका आपका आजकल आपका RPSC का पैटर्न चेंज होने के बाद इसके जिले भी जो आपके माह पूछे जा रहे हैं, तो माह आपको याद करना दिसंबर से फरवरी।
तो आपकी मावठ कब होती है आपकी दिसंबर से फरवरी। कोई से भी 2 जिले का समूह आ जाएगा आपका, जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो ऐसे जिलों को आपको एक कंप्लीट याद करना 3 महीने, इन 3 महीनों में कौन सी वर्षा होती है आपकी, मावठ वर्षा होती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, तो उसे बोलते हैं आपके। इससे माप पूछे जा चुके हैं, जैसे आपके अभी पूछे नहीं, जस्ट जो आपके पीछे एग्जाम हुई है वहाँ पर आपके माप भी पूछने लगे, तो इसलिए आपको भी पैटर्न चेंज करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर चीज़ को छोटी से छोटी बारीकी हम पकड़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आरपीएससी ने ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ से आरपीएससी का पैटर्न कहाँ तक गया आपका, पश्चिमी विक्षोभ तक गया, ठीक है, यहाँ फसलों तक गया, ठीक है। फिर इनका समय पूछ लिया, ये आपका नवीनतम आ गया आपका। देखो उसी क्वेश्चन पर जो आपका हमें पता है कि भूमध्य सागरीय चक्रवात है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आरपीएससी का पैटर्न कहाँ तक गया, आरपीएससी ने कहाँ तक गया, अब माह पूछ लिया, ठीक है। अब 2 माहों का समूह आता है आपकी ऑप्शन, अभी जस्ट एग्जाम में आया, आपके सेकंड ग्रेड में भी आया होगा संस्कृत विभाग में। तो यहाँ पर देखो 2 माह के माप का क्रम पूछ रहा है, तो अब देखो यहाँ तक आ गया, समझ रहे हो आप। तो इन चीज़ों का अब आगे देखो क्या बन सकता है, आगे क्वेश्चन इससे आगे क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन आपको एक कदम आगे और जाना पड़ेगा कि इससे आगे क्या बन सकते हैं, ठीक है। हम एक जाएंगे तो आरपीएससी 2 जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ से अब ज़्यादा ये लास्ट स्टेप है आपकी। भूमध्य सागरीय आपका माप पूछ सकता है, इसके अलावा ये पूछ सकता है, इसके अलावा देखो इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। इसका यह होता है आपका उत्तर पश्चिम से आपके दक्षिण पश्चिम की हो जाती है। राजस्थान में क्रम पूछा जाता है, ये क्रम पूछा जा चुका है राजस्थान के एग्जाम में। आपकी दक्षिणी जो आपके पश्चिमी विक्षोभ है इसका क्रम की, उड़ीसा का क्रम क्या होता है, इस दिशा में दिशा पूछी जा चुकी है आपकी, दिशा ये तो पूछी जा चुकी है, अब वहाँ पर आपका क्रम हो गया। तो ऐसे आपके राजस्थान के भी याद होनी चाहिए। भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी राजस्थान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान के बाद में अपना भारत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे अपना राजपूताना इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से लद्दाख में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भारत का उत्तरतम यूटी है, ठीक है, उत्तरतम यूटी है। हम बात करें आपका जो इंद्रापोल है, इंद्रापोल कहाँ पर आपका, हमने अभी पढ़ी थी पीछे, आपकी विशेषता होती है इंद्रापोल पढ़ा था, जो आपका 37 डिग्री 07 मिनट पर था, ठीक है, जो आपका उत्तरी अक्षांश पर स्थित है आपका लद्दाख, ठीक है, इंद्रापोल लद्दाख के अंदर। यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, देखो शंका क्यों, यहाँ पर एक चीज़ आपको पता नोट कर लेनी चाहिए यहाँ पर आपकी, कि लद्दाख का एक पठार है जहाँ पर आपकी वनस्पति वगैरह पाई जाती है। कौन से पठार पर पाई जाती है आपकी, लद्दाख के पठार पर पाई जाती है, लद्दाख का पठार। ये लद्दाख के पठार की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये तो सर आपने बताया, क्यों बताया कि यहाँ पर देखो वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये आपका पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, यानी जो आपका ये मैदानी भाग आपका पठार है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। और यहाँ पर शुष्क दशाएं पाई जाती है, कैसी आपकी शुष्क दशाएं पाई जाती है। हम जलवायु की बात करें तो कैसी पाई जाती है कि शुष्क जगह पाई जाती है। उदाहरण की बात करें तो किसका उदाहरण है, एक मरुस्थल का उदाहरण है। और मरुस्थल में घासें कैसी होती है भाई, मरुस्थल में घासें कैसी होती है, अरे झाड़ियाँ मत कर देना, झाड़ियाँ कहाँ भी पाई जाती है आपके थार के मरुस्थल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सदाबहार शंकुधार वन तो नहीं पाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पतझड़ वन भी नहीं होंगे, ठीक है। बच्चे कौन से आपकी छोटी घासें, छोटी छोटी घासें पाई जाती है आपकी कहाँ पर, आपकी लद्दाख के पठार पर बात करें आपकी लद्दाख के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ मैं। देखो आपके कॉपेन का वर्गीकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो कॉपेन का वर्गीकरण आपने याद हो गया होगा। कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में उष्ण कटिबंधीय सवाना AW जलवायु किस प्रदेश में पाई जाती है। देखो सवाना तो कहाँ पर पाई जाती है, AW में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है और याद करना, BSSW जो आपके अर्ध शुष्क प्रदेश है, कौन सा आपका अर्ध शुष्क की बात करें, यहाँ पर कैसी पाई जाती है आपकी स्टेपी प्रकार की, कैसे प्रकार की आपकी स्टेपी प्रकार की। मैं दोनों क्वेश्चन आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गोवा के दक्षिणी में पश्चिमी तट तक तमिलनाडु कोरोमंडल तट आपके AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कैसी AS प्रकार की। कर्कवृत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी पाई जाती है आपकी BWSW, कैसी पाई जाती है आपकी BWSW, ठीक है। और आपकी पश्चिमी भाग के अंदर ही दोनों पाई जाती है आपकी BSSW पाई जाती है, यानी पश्चिमी भाग को 2 भागों में बांटा गया, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क, जो आपने राजस्थान की ज्योग्राफी में अच्छे से कवर किया है। दोबारा रिवीजन हो रहा है भाई आपका, देखो तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन C। कर्क वर्ग के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। कर्क रेखा की बात करें तो ऐसे याद कर सकते हो, कर्क रेखा सर राजस्थान में पढ़ाई थी सर ने, 26 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई बताई थी। कर्क रेखा आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बताई थी सर ने, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो आपके बांसवाड़ा की कुशलगढ़ जो तहसील थी वो आपकी नीचे आपकी दक्षिण में थी, बाकी पूरा राजस्थान उत्तर था।
तो वहाँ पर जो कर्क रेखा के दक्षिण में यानी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में जलवायु कौन सी बताई थी, AW प्रकार की बताई थी। ऐसे भी आप पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में जानना जरूरी है। कर्क रेखा आया तो कर्क रेखा के बारे में जानना, तो कितने क्वेश्चन बनते हैं आपकी कर्क रेखा से। सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो आपकी भूमध्य रेखा और जो आपके कर्क रेखा है, जो आपकी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में आपका भारत का दक्षिण भाग आता है। उत्तर भाग किसी भी आपके जो आपके रेखे, जो आपकी रेखा पूछी जाती है, रेखा का क्वेश्चन आएगा आपके, जस्ट इसी में आएगा शायद, इसी में आप देखेंगे हम। तो उसमें देखो आपका दक्षिणी भाग है ना, वो तो आपका इन दोनों रेखाओं के बीच आता है, मकर रेखा और कर्क रेखा, लेकिन उत्तर का भाग किसी के बीच में नहीं आता, स्वतंत्र रूप से है अपना विशाल मैदान। जो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब सर 8 राज्य कौन से हैं, हमें याद भी करवा दो। तो ये हमारे गुजरात से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है आपकी, गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात, और फिर अपना किस में जाती है, अपनी राजस्थान के अंदर, किस में जाती है, अपने राजस्थान में। और यहाँ पर देखो माइनस लिख रहा हूँ मैं, माइनस क्यों, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य के अंदर है, न्यूनतम लंबाई किस राज्य के अंदर आई, आपकी राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर आपका देखो MP आएगा, और सबसे ज़्यादा किसमें, आपका MP के अंदर, प्लस लिख लेना वहाँ पर। छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, झारखंड के बाद में अपना वेस्ट बंगाल आ जाएगा, मैप से भी याद कराऊंगा। झारखंड और झारखंड के पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अपना बांग्लादेश आता है, आता अपना बांग्लादेश, नन्ना मुन्ना राजा। और फिर अपना इधर आपकी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद लास्ट में आता है आपका मिजोरम। कौन आता है आपका, मिजोरम, और मिजोरम के बाद अपने म्यांमार में चली जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो क्रम भी याद को याद, उनका क्रम भी पूछा जाता है। और इस कर्क रेखा के दक्षिण में जितने भी हैं, दक्षिण में जो आपके प्रायद्वीपीय पठार के भाग है, जैसे आपका भारत की बात करूँ मैं, ये अपना भारत हो गया। तो यहाँ पर बात करें तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरी, गुजरात, राजस्थान वगैरह, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम और म्यांमार आ गया अपने पास। और यहाँ से लेकर देखो इस घाट को छोड़ दो, इस घाट को छोड़ दो, ठीक है, यहाँ से बीच वाला भाग छोड़ दो, ये वाला भाग है जो प्रायद्वीपीय भारत है, सतपुड़ा वगैरह, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह, यहाँ पर कैसी पाई जाती है, अभी AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अभी हमने कोपेन का वर्गीकरण देखा था पीछे जस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारत में काल वैसाखी किन क्षेत्रों की जलवायु प्रभावित करती है। देखो मैंने क्या पूछा था, राज्यों के नाम पूछे जाते हैं। काल वैसाखी आ सकता है, काल वैसाखी आ सकता है, या नार्वेस्टर भी आ सकता है, नार्वेस्टर भी आ सकता है। काल वैसाखी का क्या उपनाम है आपका, नार्वेस्टर। तो असम या पश्चिम बंगाल, पंजाब हरियाणा में नहीं, गुजरात महाराष्ट्र में नहीं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। याद रखना, इंपॉर्टेंट राज्य कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल, बार बार ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। काल वैसाखी कहाँ पर आपकी, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन, और वही आपको मैं बताऊं आपका 14 के अंदर, आप महाराष्ट्र आ रहा है यहाँ पर एक ऑप्शन, देखो महाराष्ट्र की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, इस वर्षा को कपासी वर्षा बोला जाता है। कौन सी वर्षा, कपासी वर्षा। कर्नाटक में कैसा बोला जाता है आपका, चेरी ब्लॉसम। इस प्रकार से आप याद करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, और केवल असम आ जाए, यहाँ पर असम भी तो है ना। और केवल असम की बात करूँ मैं, केवल असम, केवल असम में किस नाम से जान जाती है, हो जाती है आपकी बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह में समझ लेना कि हमने तो सरदार पटेल पढ़ा था, बारदोली गुजरात वाला अभियान, ठीक है। तो सत्याग्रह मत पढ़ लेना, बारदोली, ठीक है। छिड़ा करेंगे, वो भी करेंगे, छिड़ा और चाप वर्षा के नाम से जान जाती है, ठीक है। बारदोली, छिड़ा और चाप वर्षा, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ मैं। अप्रैल मई में नार्वेस्टर में वर्षा होती है। अभी मैंने क्या बताया, नार्वेस्टर आ सकता है, काल वैसाखी आ सकता है। तो किस राज्य के अंदर, आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ आपका क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका 15 वाला, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर, और वैसे नार्वेस्टर की बात करूँ तो 3 राज्य आ सकता है का क्रम में, एक क्वेश्चन और पूछा गया नार्वेस्टर की। नार्वेस्टर में आपका ये भी आ सकता है पूर्वी भारत, पूर्वी भारत की बात करूँ मैं, पूर्वी भारत के जो इंपॉर्टेंट राज्य है आपके, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका असम। ये क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी नार्वेस्टर के बारे में ये ऑप्शन आया था आपका। कोर्ट की बात करें तो किन राज्यों में बोला जाता है नार्वेस्टर, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम आपके आरपीएससी ने सही क्वेश्चन माना है। तो ऑप्शन नंबर ये भी याद करना, और ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। देखो कोपेन का AW जलवायु प्रकार पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कर्क रेखा के दक्षिण में, ठीक है। और आपके जो प्रायद्वीपीय पठार के भाग है, तो मालाबार तट है, मालाबार तट कहाँ पर आपका, केरल के अंदर। और यहाँ पर किसी बताई AMW प्रकार की जलवायु बताई थी। जम्मू कश्मीर में कैसे बताई थी मैंने, ई प्रकार की ध्रुवीय जलवायु बताई थी। पश्चिमी राजस्थान में दोनों बताई थी हमने, कौन कौन सी बताई थी भाई,
पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बताई थी, जल्दी से कमेंट करो। BW, SW और आपका शुष्क अर्धशुष्क में BSSW। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, यदि एक बार मैप अच्छे से दिमाग में फिट हो गया ना कोपेन का, तो ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ मैं 17 की। कोपेन के जलवायु प्रकार के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युगों का विचार कीजिए। तो कोपेन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो AMW अपने कोरोमंडल तट नहीं, AS जलवायु। कैसी? AS जलवायु। उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा केवल AS जलवायु पर होती है, तमिलनाडु पर होती है, कोरोमंडल तट पर, और बाकी कभी भी वर्षा नहीं होती आपकी। ठीक है, सिर्फ लौटता हुआ मानसून वर्षा कहाँ पर करता है? कोरोमंडल तट पर। काफ़ी बार क्वेश्चन आया आपका। एक इस तट पर पाई जाती है आपकी मालाबार। कौन से तट पर? मालाबार तट। BSSW की बात करें तो मध्य राजस्थान आपका अर्धशुष्क प्रदेश, जैसे आपका घग्गर बेसिन, आपका शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश, आपका लोनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, आपका लोनी बेसिन। ठीक है, DFC आपका अरुणाचल प्रदेश, हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर, इधर आपका DFC भारत के अंदर। ठीक है, इधर ई पढ़ा था हमने, इधर DFC, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा वगैरह आता है। ठीक है, याद कर लेना। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 देखो, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ मैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिणाम के में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? न्यूनतम परिणाम में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। लेल्लोर से पॉइंट कैलीमेर तक 80 किलोमीटर चौड़ी तटीय पट्टी, मध्य व निम्न असोम घाटी, उत्तर पूर्वी राजस्थान, नर्मदा के दक्षिण में गुजरात के तटीय मैदान। नर्मदा के दक्षिण में गुजरात के तटीय मैदान। तो हमें क्या पूछा है कि भारतीय निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो ऐसे आपको हम तो सोचेंगे कि राजस्थान में प्राप्त होती है। किसमें होती है आपकी? राजस्थान में प्राप्त होती है। अरे सभी को पता है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19। भारत के में दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्वाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं भाई, आराम से विचार करते हैं। पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी की धारा से मिल जाती है। बिल्कुल राइट। मैंने बार एक मैप कब बनाया था, मैंने कौन सा मैप बनाया था अपना? ये वाला मैप बनाया था मैंने। कौन सा वाला? ये वाला मैप, ये अपना भारत बनाया था मैंने। छोटा सा अपना भारत आइए, इधर से देखो आपकी अरब सागर की शाखा आती है। ठीक है, कौन सी आपकी? अरब सागर की शाखा। छोटा सा देखो वापस समझो, इधर से कौन सी आती है आपकी? बंगाल की खाड़ी की शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और इधर आपकी अरावली है, अपनी अरावली से समांतर निकलती हुई पंजाब के मैदानों में यहाँ पर शिवालिक हिमालय। कौन सा आपका? शिवालिक। और इधर कौन सा आपका? पंजाब का मैदान। ठीक है, पंजाब वाला। और ये इधर से आती है आपकी हिमालय से टकराते हुए इधर हिमालय से टकराती हुई आती है हवाई, ये आपकी पवनें ऐसे आते हैं। मिलती कहाँ पर आपकी? ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। तो आराम से देखो, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब की शाखा पंजाब और निकटवर्ती हिमालय क्षेत्र में मिलती है। मिल रही है ना? देखो ऐसे मैप कल्पना करो आप, कल्पना से आपको अच्छी चीज़ें याद होती हैं। विराम अथवा शुष्क मौसम की अवधियाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की अपेक्षा विशेषता नहीं है। देखो नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखो दक्षिण आपकी जो विराम अवस्था है, ब्रेक डाउन की बात करूँ मैं, आपकी जो NCERT है ना, NCERT में क्या शब्द लिखा हुआ है इसका? ब्रेक मानसून लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? ब्रेक मानसून। NCERT के अंदर ब्रेक मानसून लिखा हुआ है। और ब्रेक मानसून का मतलब क्या होता है आपका? ब्रेक क्या होता है आपका? विराम ही होता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख विशेषता है और इसका प्रभाव कब देखने को मिलता है? इसका प्रभाव जब आपका जुलाई अगस्त में, ये लाइन भी आपकी लिखी हुई है, जुलाई अगस्त में। ठीक है, और अस्थायी रूप से जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है तभी आपकी विराम की अवस्था बोला जाता है। ये प्रमुख विशेषता आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की आपकी प्रमुख विशेषता नहीं है पूछा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कैसी आपकी प्रमुख विशेषता है? और ये ब्रेकडाउन कब देखने को मिलता है आपका? जुलाई से अगस्त के बीच, जब मानसून अस्थायी रूप से कमज़ोर होता है। जैसे आपका हम कहते हैं कि मानसून आ गया और वर्षा ही नहीं हो रही, फिर आपका मानसून वापस तेजी से आता है, उसको बोलते हैं अस्थायी वर्षा। ठीक है, ब्रेकडाउन, ये शब्द आप याद रखना, इंपॉर्टेंट ये है। और आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 की। कथन ये दे रखा है आपका, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसका कारण दे रखा है, भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। मैंने बार एक क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन क्या बताया था कि ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना भारत में दक्षिण भारत ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना भारत है। सर आपने भारत का नक्शा तो बनाना सीख जाओगे ना धीरे धीरे। ठीक है, ये अपना भारत है। मैंने क्या बताया था, एक कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से।
ये अपनी एक कर्क रेखा पड़ी थी हमने, 8 राज्यों से अपनी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी रेखा गुजरती है आपकी? कर्क रेखा गुजरती है। और नीचे से कौन सी गुजरती है आपकी? मकर रेखा। भारत के नीचे से कौन सी गुजरती है आपकी? मकर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच कौन सा क्षेत्र है आपका? ये क्षेत्र है आपका दक्षिण भारत। कौन सा जाएगा ये क्षेत्र? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। तो उत्तरी भारत इसमें ऐसा नहीं है, उत्तरी भारत यानी उत्तरी भारत नहीं है, यानी इसमें क्या दे रखा है? भारत इन रेखाओं के मध्य स्थित नहीं, केवल दक्षिणी भारत। आप देखो एनसीईआरटी की ये लाइन है, आपका ये खत्म पूछा गया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि भारत का केवल दक्षिणी भारत आयन रेखाओं के मध्य स्थित है। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो लेकिन आपको ये, अब आपको ये दोनों रेखाएं पता होगी तब पता चलेगा कि आयन रेखा कौन सी होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा कारणार्थ, ठीक है। 20 का कारणार्थ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि भारत की जलवायु कैसी? आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये आपका पहला सही है, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, और ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँ मैं। 21 क्या आया था आपका? 21 की बात करें सर, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी खिसक जाती है। मैंने क्या बताया था? ITCZ। जैसे आपका मैंने बताया था कि ये आपका कौन सा आपका, जैसे भारत है अपना, ये अपना भारत है, एक मिनट थोड़ा सही बनाते हैं इस बार भारत को। ये अपना भारत है, ठीक है। क्या आपका भारत? इधर गुजरात आ गया, ये अपना भारत, इधर से अपना भारत आ गया, बंगाली खाड़ी वगैरह इधर, ये अपना भारत है। मैंने क्या बताया था? यहाँ पर कौन सा सागर आपका? अरब सागर। कौन सा सागर आपके? अरब सागर। और यहाँ पर कौन सा आपका? गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। और देखो मेरा अभिसरण किस और खिसक जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? निम्न वायुदाब। कैसा हो जाता है आपका? ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब हो जाता है। और यहाँ पर कैसा होता है आपका? उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जब आपका होता है तो अभिसरण की जो पेटी है वो कैसे खिसक जाती है आपकी? उत्तर की ओर। किस ओर खिसकती है आपकी? उत्तर की ओर। मैंने बार बताया था कि ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है, उत्तर की ओर। ITCZ किस तरफ खिसक जाता है आपके? उत्तर की ओर खिसक जाता है, पश्चिम की ओर नहीं, पूर्व की ओर नहीं, उत्तर की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब होता है आपका? देखो आपका इसमें आपका नियम की बात करें तो फ्लोन का नियम लागू होता है आपका। देखो फ्लोन का नियम की बात करें, फ्लोन महोदय आपके थे, फ्लोन महोदय का नियम लागू होता है, और ठीक है। और गंगा के मैदान में ये वर्षा जो आपकी खिसक जाती है कब? आपकी जून और सितंबर, जून से सितंबर के लिए ऊपर की ओर खिसक जाता है। और फिर आपका वर्षा काल यहाँ से आपकी अरब सागर से ये वर्षा आपकी निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो यहाँ फ्लोन मादे, लेकिन ये तो बता दिया इसमें फ्लोन मादे, लेकिन फ्लोन मादे का नियम भी यहाँ पर जो हो जाता है आपका, क्योंकि जो आपके निम्न वायुदाब है आपके मई और अप्रैल मई में भारत में निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। गंगा के मैदान मान लो या तिब्बत का पठार मान लो, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति कब बन जाती है? आपकी अप्रैल और मई के अंदर बन जाती है। लेकिन फ्लोन मध्य इसका कारण नहीं समझा पाए, क्योंकि मानसून कब आता है आपका? मानसून तो 1 जून को प्रवेश करता है। कब आता है आपका? 1 जून को प्रवेश करता है। पहले क्यों नहीं आता? पहले क्यों नहीं आता? तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये आपके इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपने समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आपका फ्लोन मध्य का सिद्धांत आपके हैं, मानसून की जलवायु आपकी मानसून परिचलन, इसमें सिद्धांत है, तो सिद्धांतों की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दिन में से भारत में वर्षा का न्यूनतम विचलन पाया जाता है। मैंने क्या बताया था बार? 21 विचलन वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। गुजरात में, तेलंगाना में, असम में या तमिलनाडु में। तो देखो आपकी जो आपका इधर से आता है तो सबसे कम आपका मानसून, आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो यहाँ पर देखो असम की बात करें, असम की घाटी की बात करें, यहाँ पर निरंतर वर्षा होती है, नियमित रूप से वर्षा होती है। कैसे होती है आपकी? नियमित वर्षा होती है। असम घाटी और आपकी जो ब्रह्मपुत्र घाटी है इनमें नियमित रूप से वर्षा होती है, ऐसा कोई नहीं होता। तो सबसे न्यूनतम आपका उधर ही पाया जाता है, तो असम। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है? जाड़े की वर्षा, देखो एक क्वेश्चन देखो, जाड़ा कब पड़ता है हमने? सर्दियों के अंदर। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है जो केरल, तमिलनाडु, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब, ठीक है। पंजाब आ सकता है, राजस्थान भी आ सकता है। आपकी देखो भूमध्य सागरीय चक्रवात की बात कर रहा है ये, भूमध्य सागरीय चक्रवात राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? मावठ के नाम से जाना जाता है। इन चीज़ों की आप याद होनी चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ समझना, इन शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है।
शीतोष्ण कटिबंध किनको बोला जाता है? पश्चिमी विक्षोभ को ही। ऐसे मत समझ लेंगे शीतोष्ण आया है तो अपना पता नहीं किस राज्य में पाया जाता है। देखो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूँ मैं। 24 बताता हूँ मैं आपको, मानसून का सही क्रम यानी मौसम और जलवायु की स्थिति है। तो ग्रीष्म में देखो आपकी बरसात होती है आपकी, और सर्दियों में कैसी होती है आपकी? शुष्क। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार DFC आच्छादित क्षेत्र है। DFC आच्छादित क्षेत्र है कौन सा भाई? देखो जम्मू कश्मीर में तो क्या पढ़ी थी हमने? ये पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी हमने? ये पढ़ी थी। वो तो बता दिया सर आपने, ये पढ़ी थी। बाकी ऑप्शन बताओ। वैसे मेघालय में कौन सी आती है? मेघालय में आपकी CWG आती है। कौन सी आती है आपकी? CWG आती है, क्योंकि दक्कन का पठार आपके कहाँ तक फैला हुआ है? जो गंगा का मैदान है वो आपके दक्कन का पठार मेघालय तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा जगह पर? तो सिक्किम और यह जगह पर नागालैंड वगैरह CWG के अंदर ही आते हैं सभी। ठीक है, पूर्वी भागों की बात करें मैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर कैसी पाई जाती है आपकी? DFC। हमने मैप के अंदर पढ़ाई है, मैप के अंदर देखा था ना, ऊपर ऊपर लिखा था मैंने नेपाल की तरफ CDFC लिखा था, ऊपर दूर लिखा था अपना E लिखा था। तो ये चीज़ें आपको याद करना चाहिए। वो मैप आपको पक्का याद होना चाहिए जो मैप मैंने वहाँ पर बताया है। ठीक है, उसी पर आधारित कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे? कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे? लगभग क्वेश्चन आपके उसी पर आधारित थे। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो चेरापूंजी गारो पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। मैंने आज एक क्वेश्चन, कल जो क्वेश्चन करवाया था मैंने उस टॉपिक के अंदर, जो आपके भारत की भौतिक विशेषता है, मैंने ये बताया था चेरापूंजी आ जाए, मार्शिन राम आ जाए, तो ये आपकी गारो पहाड़ियों में स्थित नहीं है। किसमें? आपके खासी में। कहाँ पर? आपकी खासी में। कल का क्वेश्चन यदि आपने कल की क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे मेरे हिसाब से। तो गारो खासियों के अंदर स्थित है, तो गारो यहाँ पर खासी पर है, तो यहाँ पर गारो दे रखी है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। चेरापूंजी मध्य समुद्र तल से 1700 मीटर ऊपर है। वो 1700 मीटर ज़्यादा हो गया ना, 1700 मीटर ऊपर नहीं है आपका, 1290 मीटर है। कितना आपका? 1290 मीटर है। और आपकी सेकंड ग्रेड की बात करूँ मैं, जो आपकी RPC की बात करूँ मैं, तो उसमें आपका ये फिट पूछा गया कि 1230 फीट। ये देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, मीटर में तो पूछना याद था ही नहीं सर, आपने तो फिट में भी बता दिया, तो आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है फिट के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रख लेना भाई क्वेश्चन आपका। तो हमने उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोनों से ही नहीं है अपने तो आंसर क्या जाएगा? ना तो A ना B। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर? आपकी गारो पहाड़ियाँ मेघालय के अंदर। अरे मेघालय में एक बात तो कल आपको क्लास में तब मैंने सोचा कि मेघालय के बारे में कुछ विशेष बता देता हूँ ताकि कोई ट्रिक याद आ जाए। तो गूगल पर सर्च किया मैंने कि मेघालय के बारे में कुछ विशेषताएं, तो उसमें बताऊँ क्या आया वीडियो? सोनो वाले वीडियो आए थे। ठीक है, कि सोनो में इतनी ज़्यादा हो गई कि मेघालय वालों के पर्यटन वगैरह जितने भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही भूल गए। ठीक है, मैंने कल भी बताया होगा, कल की क्लास में जो भौतिक विशेषता में ये एग्जांपल कल भी बताया था मैंने, कि मैंने सोचा था कि आपको कुछ बताऊं कि आपको मेघालय याद हो जाए, कि उस स्टेज पर क्या होते हैं, कुछ चीज़ें ईजी होती है उस राज्य की वगैरह की, वो चीज़ें मेरे दिमाग में रिकॉल हो जाती है और अपनी याद करने में थोड़ी क्षमता बढ़ा देती है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें बता रहा था, तो मैंने गूगल सर्च किया कौन सी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है वहाँ की। यहाँ पर देखो आपके राजस्थान में एक यहाँ का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा गया है। पश्चिम से पूर्व की क्रम गारो खासी जयंतियाँ का, देखो गारो खासी और जयंतियाँ, ये पहाड़ी मैंने कल बता दिया था, वैसे मैंने आज और वापस बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्रम आपका पूछा जा चुका है भाई, वापस याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता हूँ मैं। देखो भारत में उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं भाई। यहाँ देखो ग्रीष्मकालीन मानसून के विपरीत शीतकालीन मानसून के दौरान प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी जेट धारा नहीं बहती है, उत्तर पूर्वी जेट धारा नहीं बहती है। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं बहती है। कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर कहाँ पर आपका? तमिलनाडु। सेलम नीलगिरी जिलों में अक्टूबर से दिसंबर वार्षिक वर्षा 2/3 मात्रा से अधिक देखो कम होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आते हैं लगभग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। आप देखो कोपेन के वर्गीकरण पर आएगा लगभग पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी पहाड़ियाँ हमने कल पश्चिमी घाट भी पढ़ा था, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमने पढ़ी थी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर। तो आपको मैंने क्या बताया कि भौतिक विशेषता इंपॉर्टेंट है, भौतिक विशेषता याद है आपको, तो आपकी जो आपका मानसून तंत्र है, अपवा तंत्र है, आपके लिए बाइक हाथ का खेल है, मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सबसे पहले भौतिक विशेषता अच्छे से याद होनी चाहिए। पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों में लंबे गिलियारी यानी प्रति पवन पार्श्व में कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है भाई बताओ? 28 में। अरे हमने क्या बताया था, देखो ये अपना भारत है, देखो आपको हर चीज़ आपको मैप से बतानी पड़ेगी, ऐसे तो आपको याद ही नहीं होगा। तो ये आपका पश्चिमी घाट है, कौन सा आपका? सर आपने ये तो पश्चिमी घाट बताया। पश्चिमी घाट में कैसी पाई जाती है? AMW। ठीक है, AMW। और हमें क्या पूछे? इन गलियारों में। और इधर कौन से थे आपकी? कोरोमंडल तट। यहाँ पर कैसी थी? AS। तो यहाँ पर कौन सी? वृष्टि छाया क्षेत्र था। यहाँ पर कौन सा था आपका? वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ पर कौन सी आएगी आपकी? BSSW स्टेपी जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय कौन सी आ जाएगी आपकी?
अर्धशुष्क स्टेपी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मैपिंग आपको याद है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता नहीं थी। इस क्वेश्चन को मतलब आराम से आसान से कर सकते हो। सर आपने पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों में लंबे गलियारे, यानी जो है ये आपका गलियारा है पूरा इन दोनों बीच के, तो ये गलियारे में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मैंने बताया थी BSSW प्रकार की जलवायु। आप मैप देख सकते हो। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, और AW में कैसी पाई जाती है? आपकी सवाना। यहाँ पर इसके ऊपर कौन सी आपकी AW, इसमें कैसी पाई जाती है? आपकी सवाना। और यहाँ पर कौन सी आती है? आपकी स्टेपी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 29 की बताऊँ मैं। भारत के लिए कोपेन का निम्नलिखित जलवायु प्रतिस्थापित किए गए। देखो आप बताना हमें, ये दे रखे कोपेन की, और दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर ऊपर की ओर दिए गए जलवायु क्षेत्रों का सही अनुक्रम बताएं। दक्षिण भारत से उत्तर की ओर जाना है, तो हमें देखो हमने पढ़ा था कि ई कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर। तो ई सबसे लास्ट में आएगा, यानी ऊपर ही ऊपर आएगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर 4 आएगा, तो 4 देखो इसमें है और इसमें है, 4 इसमें है और इसमें, ये दो तो जाओ। सर फिर आपने जो AS बताई थी, AS कहाँ पर बताई थी मैंने? कोरोमंडल तट। कहाँ पर बताई थी मैंने? कोरोमंडल तट। और कहाँ पर आपका कोरोमंडल तट? तमिलनाडु। नीचे नीचे आपका 3 आएगा, तो नीचे नीचे देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा आपका? ऑप्शन नंबर 1। याद है तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं थी। और प्रायद्वीपीय भारत में AW बताई थी मैंने, और CWG गंगा के मैदान में, गंगा का मैदान, और यहाँ पर आपका कौन सा जगह हुआ? प्रायद्वीपीय भारत। अच्छे से आपको समझाया था ये क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने उस मैप पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोला था आपको कि उस मैप को अच्छे से याद कर लेना, आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? कौन सा प्रमुख कारण है भाई? देखो आपका अवस्थिति है, तापीय विषमय भी है, उत्तरी वायु परिसंचरण भी है, ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय विस्तृण क्षेत्र भी है, अवस्थिति भी है, नीचे दिए कूट का उपयोग करके चारों, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर की बात करते हैं। सूची फर्स्ट में हमें जलवायु के प्रकार दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखे हैं। अब जो कोपेन का वर्गीकरण जिसको याद है वो आराम से कर सकता है। CWG मैंने बताया था कौन सा आएगा आपका? उत्तर भारतीय मैदान आएगा, ठीक है। गोवा और दक्षिणी भाग में कौन सी आएगी? और देखो आपका BSW AW दे रखा है, तो आप आराम से देखो, आराम से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा धीरे से देखो। सर आपने बताया था AMW बताया था आपके पश्चिमी घाट। तो देखो गोवा के दक्षिण में भाग पश्चिमी, गोवा कहाँ पर आपका? अब देखो वापस मैप, हर चीज़ मैप से थोड़ा सा याद करने के लिए मैप बहुत ईजी पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैं मैप पढ़ता हूँ। आपका यहाँ पर गोवा आता है, ठीक है। इस गोवा के यहाँ पर नीचे आपका कौन सा तट है? आपका मालाबार तट है, और यहाँ पर कैसी पाई जाती है? आपकी AMW। तो पहला कौन सा आ गया आपका? AMW। ऐसे याद करवा देता हूँ, इसलिए मैं मैप बना रहा हूँ। AW पढ़ी थी हमने, कर्क रेखा पढ़ी थी यहाँ से, ये अपनी कर्क रेखा है जो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? आपकी कर्क रेखा। सर इस कर्क रेखा के दक्षिण में पढ़ी थी हमने, इस कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी पढ़ी थी? आदर्श जलवायु पढ़ी थी हमने, AW पढ़ी थी। तो प्रायद्वीपीय आंतरिक भाग, अरावली का पश्चिमी ढलान, यह आता है प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या आ रहा है आपका? BSW प्रायद्वीपीय आंतरिक भाग, अरावली का पश्चिमी ढलान क्षेत्र और हरियाणा का आंशिक क्षेत्र। कैसे पढ़ा था हमने? तो ये आपका कौन सा तट था आपका? ये था आपका कोरोमंडल तट। कौन सा था आपका? देखो कोरोमंडल तट, ठीक है। यहाँ पर कैसी पढ़ी थी सर? AS। तो यहाँ इसके बीच वाला क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ पर कैसी पढ़ी थी हमने? यहाँ पर पढ़ी थी आपका BSSW। तो ये तो बता कर प्रायद्वीप का आंतरिक भाग ये रहा, ठीक है, BSSW पढ़ी थी, ठीक है। अरावली के पश्चिमी ढलान, अरावली की बात करें, ये अपना राजस्थान है, छोटा सा अपना राजस्थान बनाओगे, ये अपना राजस्थान, अरे कौन ऐसा बन गया, कोई बात नहीं, ये अपना राजस्थान है छोटा सा, इसलिए राजस्थान बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसको समझ में आ सके। तो ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में हमने क्या पढ़ा था? ये आपकी कैसी, आपकी अरावली आ गई, और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है? अरावली के पश्चिम में, अरावली का पश्चिम किधर है? इधर। और यहाँ पर क्या पढ़ी थी हमने? BSSW। 4 भागों में बांटा था हमने अर्धशुष्क प्रकार को, ठीक है। और हरियाणा का भी आपका ऊपर से क्षेत्र आएगा, हरियाणा का आंशिक क्षेत्र। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। और CWG हमने पढ़ा था, गंगा का मैदान पूरा इधर वाला CWG है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? बच गया कौन सा? उत्तर का भारतीय मैदान। तो आराम से कर सकते 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। देखो उत्तर भारतीय मैदान में विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा अनियमितता पाए जाने का प्रमुख कारण है। अनियमितता पाए जाने का प्रमुख कारण कौन सा है? यह हमें पूछा गया है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब में अनियमित तीव्रता नहीं, निम्न दाब द्रोणी की अक्ष की स्थिति में विचलन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? निम्न दाब द्रोणी की अक्ष में स्थिति में विचलन हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई एवं अगस्त महीने में साधारणतः शुष्क रहता है?
जुलाई और अगस्त महीने में कौन सा शुष्क रहता है आपका? कोरोमंडल तट। कौन सा रहता है आपका? कोरोमंडल तट रहता है आपका। एएस जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर सिर्फ जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है या लौटता हुआ मानसून है, केवल कहाँ पर वर्षा करता है? कोरोमंडल तट पर। और आपके जुलाई अगस्त में कोई वर्षा नहीं होती है ना। आपके दो दक्षिण पश्चिम मानसून से आपके कोरोमंडल तट तमिलनाडु में कोई वर्षा नहीं होती, ठीक है, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। मालाबार तट का आपका केरल में, और उत्तरी सरकार तट मैंने कल क्या बताया था कि उत्कल तट का आपका उड़ीसा के अंदर, उत्तरी यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, वहाँ पर कौन सा तट आपका? उत्तरी सरकार। यानी बात करें, देखो भारत के मैप की बात करूँ मैं, नीचे दक्षिण वाला थोड़ा सा इजी पड़ता है मैप, इसलिए मैं बार बार बना लेता हूँ। यहाँ पर कौन सा आपका उत्कल तट, यहाँ पर कौन सा आ गया? यहाँ से यहाँ तक कौन सा आ गया आपका? कोरोमंडल तट। यहाँ पर कौन सा आ गया आपका? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तो यहाँ पर तो आपकी घनघोर वर्षा होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से। कोंकण तट का आपका महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पर आपका कौन सा तट? आपका कोंकण तट। तो यहाँ पर भी वर्षा होती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा विभिन्नता वाले हैं, वर्षा विभिन्नता की संभावना सर्वाधिक है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में, अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। तो वर्षा की विभिन्नता जैसे अपने जैसलमेर का उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं इसको। जैसलमेर में विषमता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि वर्षा कैसी होती है आपकी? न्यूनतम वर्षा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आपकी वर्षा की विषमता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा कौन सी होती है आपकी? पश्चिम विक्षोभ से। काफी बार बता दिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये पहले क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन आए थे पहले क्वेश्चन कैसे आते थे आपके? इजी क्वेश्चन आते थे। देखो, मानसीराम भारत का आर्द्रतम स्थान है, यहाँ साल भर भारी वर्षा होती है। तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सर आप सही बोल रहे हो, यहाँ पर ए सही है, लेकिन साल भर भारी वर्षा होती है नहीं, केवल आपकी कहाँ से होती है? आपकी जून से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये सही है परंतु आल गलत है। नेक्स्ट बात करता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है पूर्णतः पंजाब में निम्न वायुदाब के कारण लिस्ट। पंजाब में क्या होता है? पंजाब गंगा के मैदान में निम्न वायुदाब और अरब सागर में उच्च वायुदाब। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित उच्च वायुदाब। 8 डिग्री जानते हो कहाँ पर आपका? 8 डिग्री हमने मालदीव को मिनी कौन सा चैनल जोड़ता है आपका? हमने कल आपका एक भौतिक विशेषता के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी। ये अपना देखो भारत है, कौन सा अपना? ये अपना भारत है, ठीक है। ऐसे मानना हो भारत। यहाँ पर ये द्वीप थे, कौन से आपके? लक्षद्वीप। ऐसे मानना हो ऐसे, ठीक है। 36 लाख द्वीपों का समूह है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन से थे आपके? लक्षद्वीप। और इस लक्षद्वीप के इधर आपका एक देश पड़ता है, कौन सा आपका? मालदीव, ठीक है, मालदीव। तो यहाँ से मालदीव को ये आपका मिनी कोस से कौन सा चैनल जोड़ता है? आपका 8 डिग्री चैनल जोड़ता है। ये आपका उत्तरी अक्षांश पूछा आपका 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और वैसे बात करिए 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश का आपका 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर। ये तो 8 डिग्री चैनल भी याद कर लिए, साथ साथ 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश। नीचे दक्षिण में, और इससे नीचे वाले क्षेत्र कौन सा आ गया आपका? अरब सागर का हो गया। और अरब सागर में क्या होता है आपका? उच्च वायुदाब। तो ये तो उच्च वायुदाब, बिल्कुल राइट। अवरोही पवन धाराओं के विषुवत रेखे निम्न वायुदाब क्षेत्र भरे जाने के कारण, बिल्कुल राइट। हिमालय का कोई कारण नहीं है, हिमालय का कोई कारण नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 की बात करूँ तो देखो हमने फल लिया। अल नीनो जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, अल नीनो जो भारत के मानसून, ये ठंडी महासागरीय जलधारा जो चिली के तट पर सारे उत्तर चलती है नहीं। गर्म महासागरीय जलधारा जो इक्वाडोर व पेरू के तट के सारे पश्चिम की ओर बहती है नहीं। स्पेन के पश्चिमी तट की निम्न दाब क्षेत्र नहीं। इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। नार्वेस्टर यानी काल वैसाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है? कौन से होता है आपका? कौन से माह में होता है? नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, या जून जुलाई में? तो 39 की बात करें तो 39 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अप्रैल मई के अंदर। कब होता है आपका? अप्रैल मई के अंदर। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 40। मानसून के जो काल वैसाखी वगैरह किसको बोलते हैं? आपके जो आपके मानसून के पूर्व की वर्षा होती है, जैसे मानसून आता है, मानसून के पूर्व आपके जैसे वर्षा होती है, जैसे कर्नाटक में चेरी ब्लास्म होती है, ठीक है। आमर वर्षा आपकी जैसे आपकी कर्नाटक वगैरह में होती है आम की फसलों के लिए, तो वो ज़्यादा उपयोगी होती है। इसी प्रकार हार्वेस्टर जैसे असम में अलग नाम से हमने पढ़ा है पीछे, मानसून के पूर्व की वर्षा को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा में शीतोष्ण चक्रीय, अभी देखा था हमने पंजाब था, कौन सा था आपका? पंजाब, ठीक है। जाड़े की वर्षा 2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से। कहाँ से होता है आपका? भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, पीछे पढ़ चुके हैं। वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। वार्षिक, देखो ये तापांतर का कैसे पता चलता है आपका? हम जानते हैं आपकी कर्क रेखा की आपके जून के माह में लंबवत होता है आपका, ठीक है। कर्क रेखा हमने पढ़ी थी, देखो ये अपना भारत था, ठीक है, भारत,
ये अपनी कर्क रेखा पड़ी थी हमने 8 राज्यों में, ठीक है। यहाँ से हम देखो दक्षिण से चलते हैं तो दक्षिण में सर्वाधिक होता है, दक्षिण में क्या होता है आपका सर्वाधिक होता है, और उत्तर में बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है आपका न्यूनतम। तो यहाँ पे सबसे कम पाया जाता है, यह पूछा है भाई 43 में, तो सबसे कम का जो सर्वाधिक ऊपर होता है ना, तो दक्षिण जो आपका कर्क रेखा है, एक मिनट इसको समझते देखो, कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में क्या होता है आपका सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, और कर्क रेखा के दक्षिण में क्या होता है आपका न्यूनतम होता है, क्या होता है आपका न्यूनतम, तो न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर कहाँ पर आपका, कोच्चि कहाँ पर, मुंबई, तो यहाँ पर आपका मुंबई ऊपर आ रहा है, ठीक है। पणजी गोवा की राजधानी, पणजी नीचे आएगा, मुंबई से नीचे पणजी आ जाएगा। कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर आपका ऊपर है, ठीक है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी, ओडिशा, भुवनेश्वर आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे नीचे कौन सा आ रहा है आपका, सबसे नीचे आपका कोच्चि आ रहा है, कौन सा आ रहा है आपका कोच्चि। यहाँ पर कौन सा आ गया आपका मुंबई, यहाँ से कौन सा है आपका गोवा, यहाँ से कौन सा है आपका भुवनेश्वर। आप देखो आराम से मैप से समझते हैं, और हमें क्या बचा सबसे कम तापांतर, सबसे कम, तो तापांतर सबसे कम देखो कौन सा नीचे नीचे कौन सा आ रहा है कोच्चि, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापमान सर्वाधिक है। अभी हमने बेटा उसका उल्टा देख कर लो, तो सबसे ज़्यादा उत्तर में कौन सा आपका दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली कहाँ पर आपका उत्तरी उत्तर में है, ठीक है, सर्वाधिक। अभी इसी मैप से देख लो, इसी मैप से देख लो दिल्ली कहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, बाकी सभी दक्षिण के अंदर है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है, मानसून वर्षा, कौन सा करता है आपका मानसून वर्षा। कभी वर्षा अच्छी हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जैसे आपकी गन्ने की खेती होती है कर्नाटक वगैरह, सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र का एक गांव पड़ता है जहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। वहाँ पर किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि गन्ने की खेती होती है वहाँ पर। किसकी खेती होती है आपकी, गन्ने की खेती होती है, और गन्ने की खेती होती है तो वहाँ पर पैसे वाले, जहाँ पर पानी अधिक होता है वहाँ पर होते हैं। लेकिन वर्षा क्या करती है वहाँ पर, वर्षा कभी बरस जाती है फिर आपकी नहीं होती है, तो वहाँ पर आपके कर्ज के तले दब जाते हैं, वहाँ पर वर्षा जो होती है, तो वहाँ पर किसान क्या करते हैं आपके सुसाइड कर लेते हैं लोन वगैरह लेने के बाद, कि मेरे ऊपर तो क्या हो गया कर्ज हो गया, वर्षा नहीं हुई, ठीक है। ऐसे मानसूनी वर्षा आपकी भारतीय जो आर्थिक तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, निम्नलिखित में से थारनवेट के कौन से जलवायु प्रकार का फैलाव गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में हमने कौन सा पढ़ा था भाई, राजस्थान का, याद देखिए यहाँ पर आपको। राजस्थान की बात करें तो CA-W पढ़ा था, DA-W पढ़ा था, CB-W पढ़ा था, या BB-W पढ़ा था। तो ये तीन तो हमने राजस्थान में देखे थे ना, तो वहाँ पर देख लो गंगा का मैदान कौन सा है था आपका। तो यहाँ पर 46 में आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बीच वाला कौन सा था आपका CB-W, ऊपर वाला कौन सा था CA-W, और नीचे वाला कौन सा था CA-W, दक्षिण वाला आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, अप्रैल मई में नार्वेस्टर में वर्षा होती है, पश्चिम बंगाल, याद करना मैंने क्या बताया, काल वैसा की, और ये नार्वेस्टर आ जाए तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र कोपेन के AS जलवायु की विशेषता रखता है। AS जलवायु आपकी कोरोमंडल तट, यानी जो आपकी केरल का या तमिलनाडु तट, इसको क्या बोलते हैं आप, ये कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, केरल तट पर कौन सी होती है आपकी AMW, ठीक है। असम हिमालय कौन सी आती है भाई CWG, और राजस्थान मरुक्षेत्र में हमने दोनों पढ़ी थी आपकी BWSW और आपका BSSW। अपने राजस्थान इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान में हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। देखो 4 तो अपने राजस्थान में पढ़ी थी हमने, राजस्थान में कितनी पढ़ी थी 4, पता ना, और पूरे भारत में देख लो कितनी 4 कहाँ पर पाई जाती है। इसलिए राजस्थान तो राजस्थान है भाई, राजस्थान की बात ही कुछ अलग है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता, क्या पड़ता भाई, कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा, मैंने क्या बताया था, विषुवत रेखा जो आपके अटलांटिक महासागर में, जब हमने कलाम का पेपर का एनालिसिस कर रहे थे, जब अटलांटिक महासागर में मैंने चीज़ बताई थी, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा को बोला जाता है। इसको विषुवत रेखा किसको बोला जाता है, आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोला जाता है, या आपका भूमध्य रेखा भी आ सकता है, भूमध्य सागर या भूमध्य रेखा आ सकता है, सॉरी भूमध्य सागर क्या, जो अब मैंने ये बताया था आपका 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वो काटते हैं आपके अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। जो अपने विश्व ज्योग्राफी अच्छे से किया कलाम के पेपर, ऐसा मत समझना कि वहाँ पर व्यूज कम है, वहाँ पर व्यूज कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। कैसा है कंटेंट, क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं छूटेगी, इसलिए वो सोचते हैं कि पता नहीं सर ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, आपके जितने क्वेश्चन आए हुए वही पढ़ाए हुए, देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए। अधिक था उनको क्या चाहिए, देखो आजकल बताऊँ क्या हो रहा, पेपर आ गया, हमें तो आंसर चाहिए, आंसर दे दो। अरे उस पेपर में जो नहीं है, सही है, कूट है,
क्यों है, कैसे हुआ, ये चीज़ें आपको समझ में आनी। पेपर टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है, टेस्ट सीरीज का मतलब होता है आपका पेपर का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। पेपर में आपका क्या स्कोर है वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि टेस्ट पेपर से एग्जाम में कोई पेपर नहीं आता है। पेपर बनाने वाले, टेस्ट बनाने वाले, जो पेपर बनाने वाले जो है वो कोचिंग वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप ये दिमाग से निकाल देना कि टेस्टों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। टेस्ट का मतलब होता है आपका प्रैक्टिस कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है, आपकी इस तरह को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट करता है। इसीलिए जो आपके मैं कलाम को इसलिए बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि वो आपकी इस चीज़ पर मेहनत करती है। आपको जो टेस्ट सीरीज देती है वो चीज़ें देती है आपको, लेकिन आप उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है, सही तरह से उस चीज़ को समझ नहीं पाते, उस चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब कलाम बोलते सभी कोचिंग आपको क्या देती है, सॉल्यूशन देती है ना, लगभग कोचिंग सॉल्यूशन देती है, क्योंकि वो पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर टिके होते हैं आपके अदर कोचिंगों के, जो आपको आराम से सॉल्यूशन आसान से मिल जाती है। लेकिन कलाम के जितने भी ऑप्शन है वो भी आपके कहाँ से टिके हुए होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से टिके होते हैं। अब हर ऑप्शन का सॉल्यूशन बताना, हर चीज़ ढूंढना, एक मतलब पूरे सिलेबस को कम से कम बहुत बार, एक ऑप्शन मान लीजिए, एक ऑप्शन आया तो 4 टॉपिकों से उसके 4 टॉपिक आ गए, तो 4 ही टॉपिकों में से उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। हम तैयार करते हैं उन चीज़ों को, हम देखते हैं, इसलिए हमें पता है इन चीज़ों को। तो ऐसे समझा करो इस छोटी छोटी चीज़ों को। आप नहीं समझोगे तो कौन फटेगा, नहीं समझोगे तो फिर आपको पता है कि सितंबर में आपकी एग्ज़ाम है, फिर वापस बात करोगे बजला सरकार कब दोबारा वैकेंसी निकालेगी। तो यहाँ पर देखो, अधिक ताप कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप कम वर्षा। तो आपके देखो भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा आपके भारत से गुजरती, तो क्या प्रभाव पड़ता है भाई, तो प्रभाव क्या पड़ता है, अधिक ताप होता है और अधिक वर्षा होती है, मज़े हो जाती है भारत की। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 50, यानी सबसे अच्छी जलवायु आपके भारत की, यानी ना मार्स डे ने ऐसे नहीं कहा कि एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सभी प्रकार की जलवायु मिलती है। बहुत ही शानदार अपने भारत का जी देखे जाए तो बहुत ही अच्छी जलवायु, सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहीं पर तूफान आ जाते हैं बर्फीले अमेरिका के जैसे, ठीक है, कैसे कहाँ पर है बर्फीले तूफान के अंदर इतनी बुरी हालत होती है, कैसे पता नहीं। तो इसी प्रकार कहते हैं मार्स डे ने ऐसे नहीं बोला, मार्स डेन की बातें आप एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है, एक मार्स डेन का एक पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर मार्स डेन का, जिसमें वो भारत की जलवायु के बारे में बता रहे हैं, भारत की जलवायु की, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यदि आप ज़्यादा पढ़ोगे, अंदर जाओगे, तब आपको पता चलेगा। इस चीज़ें आपकी जो ऑफिशियल जो गाइड्स वगैरह इन दिगंत गातमी की वगैरह बुक है, इतना डीप आपको नहीं, फर्स्ट ग्रेड वाले पढ़ते हैं इनका डीप। लौटते हुए मानसून से, तड़ित झंझावट से, शीतोष्ण चक्रवात से, स्थानीय संबंध से। तो उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का संबंध है। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है भाई, शीतोष्ण चक्रवात से। 50 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में भी वर्षा होती है माउंट वाली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की वर्षा की वार्षिक मात्रा घट जाती है। पूर्व से पश्चिम यानी इधर से अपना वर्षा आती है इधर से, और कम होती जाती है। फिर राजस्थान में हो तो और कम हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है, वायु में नमी की मात्रा घटती है, तापमान बढ़ता जाता है, पश्चिम की ओर से पश्चिमी हिस्सों में आवर्तता अधिक होती है। तो 51 का आंसर क्या हो जाए आपका, 51 का आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2, वायु में नमी की मात्रा घट जाती है। वायु में नमी की मात्रा घट जाती है। और राजस्थान में क्या होता है आपका, राजस्थान में आने प्रवेश करने के बाद राजस्थान में बलूचिस्तान या पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण इसकी शीतलता या आर्द्रता क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण एएस का भारत के किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। एएस देखो कितनी बार आ गया है क्वेश्चन, कोरोमंडल तमिलनाडु, ठीक है, अब याद कर लो, बार बार नहीं बताया जाएगा। पश्चिम राजस्थान मरुस्थल आपके राजस्थान वाई दोनों आपके बताइए मैंने, BW SW BSSW। केरल तट मलाबार तट की बात करें कैसे आती है आपकी AMW। तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, भारत के तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु की वर्षा किसके कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। कौन सी होती है आपकी, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, और लौटता हुआ मानसून केवल कोरोमंडल तट पर ही वर्षा करता है, केवल कोरोमंडल तट पर, केवल कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, भारत का कोरोमंडल तट वर्षा की उच्चतम मात्रा प्राप्त करता है। कौन से माह में करता है उच्चतम मात्रा, कोरोमंडल तट एएस जलवायु पाई जाती है। कौन सा होता है आपका, उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ पर जून सितंबर में तो कौन सा आता है, दक्षिण पश्चिमी आता है, तो यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है। जनवरी फरवरी में आपकी कौन सी होती है, आपकी माउट होती है, माउट यानी पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं होती। मार्च मई में नहीं होती, अक्टूबर नवंबर, लौटते हुए मानसून।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 55। भारत की मौसमी दशाओं में असामान्य दशा का परिणाम है अल नीनो, जेट स्ट्रीम, नाभिकीय विस्फोटों, बार बार आ रहे भूकंपों। तो 55 में आंसर क्या हो जाएगा आपका अल नीनो। अल नीनो और ला नीनो दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत के में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मेखला खिसक जाती है, उत्तर की ओर। मैंने क्या बताया था, उत्तर की ओर खिसक जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से वर्षा की न्यूनतम परिवर्तनशीलता पाई जाती है। UPLS 2002 का क्वेश्चन है। न्यूनतम देखो इन राज्यों में देखो आप, न्यूनतम किसमें पाई जाती है, असम में। पीछे भी आ चुका नहीं क्वेश्चन, असम, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी है, असम घाटी है, यहाँ पर नियमित रूप से वर्षा होती है, कंटिन्यू वर्षा होती है। यहाँ पर क्षमता परिवर्तन न्यूनतम परिवर्तनशीलता इसलिए सर्वाधिक के ऊपर जहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर निम्न वर्षा होती है। जैसे अपना राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अपने राजस्थान से जुड़े हुए हैं, इसलिए राजस्थान से अपना अच्छा याद होगा, कनेक्ट होंगे तो ठीक है। न्यून वर्षा होती है यहाँ पर। जैसे मैं कश्मीर का उदाहरण लूँ कि कश्मीर में न्यूनतम, तो आपको ऐसे याद नहीं होगा, कश्मीर तो पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पर न्यूनतम वर्षा कैसे होती है। तो अपने राजस्थान से एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। निम्न से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ये देखो सिद्धांत आपके, ये सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। 58 की बात करें तो आपका ए मिलर मानसून की वायु वैज्ञानिक संकल्पना नहीं दी थी इन्होंने। जी वाकर ने दक्षिणी दोलन दिया था। ए हेली ने मानसून तापीय संकल्पना दी थी। ए फिलौन में मानसून गतिक संकल्पना दी थी। तो असम्मिलित कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1। 58 कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूँ मैं। आम्र वर्षा सम्मिलित है। आम्र वर्षा कहाँ से सम्मिलित है ये हमें बताना था। आम्र की बौछार आम टपकना बिहार और बंगाल मार्च अप्रैल में होने वाली। तो बिहार बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कौन सी होती है, हार्वेस्टर, आम की फसल के लिए। तो 59 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 59 की बात करें तो आम की फसल के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आम्र वर्षा की बात करें तो आपका दक्षिण भारत याद कर लेना, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में होती है। और राज्य की स्पेशल राज्य पूछ लिया आपको आम्र वर्षा के लिए तो कर्नाटक और केरल। आम की फसल सर्वाधिक कहाँ पर होती है आपकी, कर्नाटक और केरल के अंदर। ये थे आपके 59 क्वेश्चन जो आपके नाथ एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 59 क्वेश्चन जो आपने किए हैं। कैसा लगा सॉल्यूशन आप कमेंट के अंदर बताइए। एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, आपको कितना बेनिफिट मिला ये भी कमेंट में बताइए। कोई सुधार करना हो, जैसे अपना अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र। अगला टॉपिक कौन सा आपका, अफवाह तंत्र है, जो कल पढ़ेंगे। तो अफवाह तंत्र आपको आराम से डायग्राम के माध्यम से प्रत्येक नदी याद कराऊंगा मैं, डायग्राम के माध्यम से। एक भी क्वेश्चन ऐसे बाहर आने की संभावना नहीं होगी। साथ साथ इनकी आपकी जो परियोजना पूछी जाती है, जैसे ऊर्जा संसाधन आपका टॉपिक है तो परियोजना के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अफवाह तंत्र को आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंधु से। सिंधु आपके उत्तरी में स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और आपके काराकोरम जास्कर श्रेणी से बीचों बीच बहती है आपकी सिंधु पंचतंत्र, वो पढ़ेंगे हम। दोआब पढ़ेंगे, वहाँ के दोआब के नाम पूछे जाते हैं, कौन कौन सी नदी के बीच में कौन कौन से दोआब मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर दक्षिण में हम सबसे ज़्यादा जो लेगुन वाली नदी आपकी पेरियार नदी, जो अभी नाव चलती है ना आपकी, नाव वाला शो होता है आपका, अभी चल रही है आपकी चर्चा में, एक रील भी वायरल हो रही है, उसी में चल रही है, नाविका दौड़ के लिए जानी जाती है। तो वो नदी वहाँ तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक नदी को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की हम महानदी से शुरुआत करेंगे, जो आपके हमने पढ़ा आपकी सतपुड़ा की जो मैकाल श्रेणी से निकलती है महानदी, ठीक है, वहाँ से शुरुआत करेंगे और आपकी सीधे कृष्णा कावेरी तक नीचे तक जाएंगे, दक्षिण की गंगा तक हम जरूर पढ़ेंगे। एक एक मैप को पढ़ेंगे, मैप के द्वारा प्रत्येक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, ताकि एक ही भी क्वेश्चन आपका बाहर न जाए और अपने पूरा तंत्र में पूरा भारत छान देंगे इस बार। नदियों से क्या होता है ना, मैप अच्छे से याद हो जाता है नदियों के, क्योंकि नदियाँ हमें गर्म जिला याद करना पड़ता है। जैसे आपकी गंगा का याद करना पड़ता है, गंगा 3 धाराओं के रूप में निकलती है गंगा, फिर गंगा का नाम कब पड़ता है, तो ऐसी सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और गंगा की सहायक नदियाँ जैसे लास्ट तक, और गंगा को खुद समझ लेना। एक चीज़ गंगा की ट्रिक भी है, गंगा नदी की तो ट्रिक भी है शायद याद करने की, तो वो भी आपको बताई जाएगी। एनालिसिस कैसा लगा बताइए ज़रूर। और ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे लास्ट में, आपकी अरुणाचल प्रदेश की, ऐसे याद आ जाता है मुझे बीच बीच में। तो देखो शुरुआत करते हैं हम, कल करेंगे अफवाह तंत्र। सबसे पहले तो ये बताओ आपको एनालिसिस कैसा लगा, वीडियो एनालिसिस कैसा लगा, आपका विश्लेषण कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। क्लास को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और साथ साथ में अभी आजकल ज़्यादा नहीं कर पाओ तो हाईपी तो दिया करो कम से कम, ठीक है। 3 आईपी मिलते हैं आपको सप्ताह के अंदर। आपको किसी भी कोई भी वीडियो आपको अच्छा पसंद आया नहीं आया तो उसके ऊपर आपको 3 आईपी देने का ऑप्शन मिलता है। कम से कम आईपी दे दिया करो, ताकि अपना वीडियो ग्रो जल्दी करे और अपने सभी दोस्तों के साथ पहुँचे, अपना यूट्यूब रिकमेंड करे दोस्तों के साथ, और हम भी अपना एक अच्छे से अच्छा एक बना सकें हम, ठीक है, स्थान यूट्यूब के अंदर। और एक अच्छे से एनालिसिस वाली MCQ प्रैक्टिस, हमसे जल्दी से पेपर एनालिसिस पढ़ने का नाम हो, तो इसमें आपका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसी प्रकार से हम मेहनत करते रहेंगे और एक एक चीज़ को RPSC के पेपरों को ऐसे छानेंगे कि कितना भी टफ बनाएगा RPSC, पैटर्न कितना चेंज करेगा,
उस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी कोचिंग वालों ने स्टार्ट कर दिया है पैटर्न के अनुसार पढ़ाना, अब आगे कैसा आएगा पैटर्न तो हो जाने, वो तो सिर्फ नोट्स, देखो नोट्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन, देखो कभी कभी ऐसे नहीं कहता मैं, नोट्स का जो सिलेक्शन है, कभी यदि मान लीजिए आपका दिन अच्छा हुआ, यदि नोट्सों से आपका पूरा पेपर आ गया तो आप सबसे बेस्ट है। लेकिन आजकल क्या होता है ना, पूरा नोट्स पे, ये टीचर को पूरे नोट्स याद ही नहीं होते। ठीक है, इसलिए साथ साथ बुक तो पढ़ा करो। और बुक यदि आप बुक नहीं पढ़ते हो, चलो बुक नहीं पढ़ी जाती नोट्स पढ़ने के बाद, कुछ सोचते हैं कि आप बुक कौन पढ़ेगा, इतने नोट्स लिखा दिए सर ने, तो आप MCQ प्रैक्टिस कन्फर्म करना। जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नोट्स किसी काम के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको नोट्स याद ही नहीं रहेंगे। MCQ में 4 ऑप्शन आएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे देखते हैं। इसलिए बोलते हैं सभी MCQ प्रैक्टिस जरूरी है, एग्जाम को क्लियर करने के लिए MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं अपवाद तंत्र के साथ, और आप कमेंट में बताइए क्या लेके आना है, क्या सुधार करना है, और किस प्रकार से आपको समझाना है, क्या नया कंटेंट भी और जोड़े, या जो पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके RPSC में अभी जो जनवरी से जून तक पढ़े हैं इतना काफ़ी है आपके लिए, और जो प्रीवियस ईयर के जोड़ा, इसके अलावा भी ज़्यादा बताएंगे तो फिर आपकी क्लासें बहुत लंबी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इतने आपको 1 घंटा देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो फिर 2 घंटे की क्लासें कैसे देख पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए हम इतने से करेंगे, बहुत अच्छे शानदार तरीके से एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक चारों ऑप्शनों को समझेंगे, ऑप्शन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, बेसिक मजबूत होगा, कंटेंट अच्छा तैयार होगा, वैसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपको ज़्यादा नहीं तो आपका प्रीवियस जो आपका एग्जाम हो जाता है सितंबर में, और अपनी क्लास उससे कितना बेनिफिट मिलता है आपके सामने होगा, क्योंकि आप जो देखते हैं उनको बता रहा हूँ मैं, बाकी तो नहीं देखते तो उनका तो क्या बताएं, देखते हैं आपको कितना बेनिफिट मिलता है, आप ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।